Hello bachon, so let's understand the question first. The question says a wooden block is given to us of mass 0.6 kg of size 10 by 10 by 10 is floating over an unknown liquid as shown in the figure. How much minimum mass should be kept on the wooden block so that it completely submerged into the liquid? So बच्चों इनिशियली हमको ये सिचुएशन दे रखी है और फाइनली बोला है कि हमने इसके ऊपर एक मास रख दिया जिसकी वजह से ये पूरा सबमर्ज हो गया, मतलब ये पूरा इसका वॉल्यूम सबमर्ज स्टेट में आ गया, डेट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड पूरी की पूरी सबमर्ज हो गई। तो मान लेते हैं बच्चों इस पे हमने स्मॉल एम मास रखा इस तरीके से और इसका कैपिटल एम मास हम ले सकते हैं इनिशियली। तो बच्चों इनिशियली तो हम सिचुएशन देख सकते हैं जो इसका मास एम है इसके कारण इसका जो वेट है एम जी वो बैलेंस कर रहा है फ्लूइड का बायोन्सिव फोर्स। अब बायोन्सिव फोर्स में बच्चों जो वॉल्यूम सबमर्ज है वो इतना ही सबमर्ज है हमारा। तो बायोन्सिव फोर्स हम कैसे लिखते हैं, लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों इस वॉल्यूम को, वॉल्यूम सबमर्ज को कैसे लिखेंगे, तो लिक्विड की डेंसिटी एज इट इज रखते हैं। वॉल्यूम सबमर्ज हम लिख सकते हैं बच्चों एरिया इंटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए और हम देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी सबमर्ज है, 10 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है और 4 सेंटीमीटर बाहर है। तो ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, मतलब इसकी 6 सेंटीमीटर लेंथ सबमर्ज है। वॉल्यूम सबमर्ज हमने लिखा है बच्चों एरिया इंटू लेंथ एंड जी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट सिचुएशन में तो हम बोल सकते हैं जो एम जी होगा डेट इज इक्वल्स टू रो एल इंटू ए इंटू 6 इंटू जी where rho l is the liquid density। बच्चों सेकंड सिचुएशन में हम बोल सकते हैं जो इसका वेट है डेट इज m प्लस एम जी, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट आ गया है बच्चों एम जी के कॉरस्पॉन्डिंग, स्मॉल एम जी के कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि हमने रखा है इस पे एक्सटर्नली। तो अब जो इस m प्लस एम जी है उसको बायोन्सिव फोर्स बैलेंस करेगा बच्चों। सो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, m प्लस एम जी इज इक्वल्स टू बायोन्सिव फोर्स। बायोन्सिव फोर्स होगा लिक्विड की डेंसिटी टू वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी। अब बच्चों पूरा का पूरा वॉल्यूम सबमर्ज हो गया है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m प्लस एम जी इक्वल्स टू रो एल इंटू वॉल्यूम सबमर्ज को लिख सकते हैं बच्चों एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया ए मान लेते हैं और लेंथ सबमर्ज इस बार 10 सेंटीमीटर हो गई इंटू जी। ये बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। सो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को बच्चों अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, लेट्स डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। सो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, या डिवाइड नहीं करते बच्चों, हमको स्मॉल एम की बच्चों वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहां से सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये होगा बच्चों m प्लस एम जी माइनस कैपिटल एम जी इक्वल्स टू इसके कॉरस्पॉन्डिंग बायोन्सिव फोर्स है हमारा रो एल ए 10 जी। तो ये हो जाएगा रो एल इंटू ए इंटू 10 जी माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों रो एल ए 6 जी माइनस रो एल ए इंटू 6 जी। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा रो एल ए इंटू 4 जी, ये आ गया और यहाँ पर हमारा एम जी कट जाएगा तो ये स्मॉल एम जी बचेगा केवल। सो बच्चों जी से जी कट चुका है तो एम की वैल्यू आ गई हमारी रो एल इंटू ए इंटू 4। सो फाइनल आंसर यहाँ पर हम रिपोर्ट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमको वाटर ही देख रखा है ना, हाँ वाटर। क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ले सकते हैं हम 10 इंटू 10 क्योंकि क्यूब है इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 100 इंटू 4 डेट इज 400 ग्राम में आया है बच्चों ये। सो 400 ग्राम और केजी में अगर हम लिखना चाहें तो 0.4 केजी। So this is the final answer बच्चों। I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.